आज है आपका मंगलवार 12 सितंबर 2023 और जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर में बीएड और डीएलएड वाला मामला है, ये आपका मामला जो है आज यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में आपका फाइनल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि जो बीएड कैंडिडेट है आप लोग यहाँ पर प्राइमरी से बाहर रहेंगे या फिर जो है आप लोगों के लिए बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। बाकी इसके अलावा जो आपका 75% वाला मामला हो या फिर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट हो या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का हो कि पहले होगा या फिर जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में होगा, हर एक चीज जो है आपकी आज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो आज के न्यूज़पेपर में आपका जो महत्वपूर्ण दिया गया है उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे ताकि आपका समय का जो है बचत किया जा सके। बाकी आज ही है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि शिक्षक भर्ती बीएड डीएलएड समेत कई मुद्दों मतलब जो भी आपका XYZ कुछ भी आपका मुद्दा हो, आपका प्राइमरी का, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक का, सभी का निर्णय जो है आपके आज यहाँ पर फाइनल जो है क्लियर कर दिया जाएंगे। और यहाँ पर प्राइमरी को लेकर बोला गया कि जो बीएड योग्यताधारी है कक्षा 1 से लेकर 5 तक मतलब प्राइमरी में आप शिक्षक बन सकेंगे या फिर नहीं, आज आपका क्लियर होगा। और यहाँ पर आपका रिजल्ट मतलब जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट है वो आपका जारी होगा फिर नहीं, ये भी जो है आपका आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो आपके 1,70,000 प्लस पदों पर जो आपकी शिक्षक भर्ती हो रही है बीपीएससी वाली, इसमें जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उसको लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग की आज मंगलवार को बैठक होगी, जो कि मंगलवार आपका आज ही है और आज यहाँ पर जो है आपकी बैठक होगी। और यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो आपका आपने कल न्यूज़ में देखा होगा कि 75% सीट को लेकर बोला जा रहा है, जो कि इसको लेकर काफी ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूजन है कि न्यूनतम कितने अंकों तक जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए। इस बिंदु पर भी जो है आपका चर्चा होगी, क्योंकि ये जो देखिए ये जो आपका मामला है ये आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए मामला फंसा रहा है, आपका प्राइमरी के लिए नहीं। क्योंकि आगे यहाँ पर देखेंगे इस न्यूज़पेपर के बाद यहाँ पर बोला गया कि जो बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उन्होंने मीडिया से कहा था कि कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए कई विषयों की रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की जो है यहाँ पर संख्या कम है, इसलिए वो बोले थे कि हम 75% रिजल्ट देने की यहाँ पर तैयारी करेंगे। भले ही जो आपका पासिंग मार्क्स बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया था अलग अलग कैटेगरी में, उसको भले ही कितना कम जो है वो करना पड़ जाए। तो ये जो आपका 75% सीट वाला मामला है ये आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए सीमित रहेगा, प्राइमरी के लिए सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइमरी में जो आपके अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा अधिक है और जो आपका कट ऑफ वगैरह रहेगा वो आपका काफी ज्यादा मतलब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आपका प्राइमरी में 100% जो है आपका सीट यहाँ पर भरा जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, 75% अभ्यर्थियों की संख्या जो है उस सीट से भी कम हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया था कि ज्यादा सीट न बचे, यहाँ पर 75% सीट जो है हम यहाँ पर जरूर भरेंगे, 25% सीट हम यहाँ पर जो है वो छोड़ देंगे, जो कि नॉर्मल सी बात है, आपको ही बेनिफिट है क्योंकि आप पासिंग मार्क नहीं ला पाते। तो यहाँ पर 75% से भी सीट अधिक जो है आपकी बच जाती है, लेकिन यहाँ पर 75% सीट भरा जा रहा है। इसका मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका कम नंबर भी आएगा उसके बाद भी आप लोगों का सिलेक्शन जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हो जाएगा। बाकी प्राइमरी में आपके 100% सीट जो है आपके भरेंगे। बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी यदि आपका पासिंग नंबर से अधिक आता है तो 75% से सीट भी मतलब 75% से ऊपर जो है आपकी सीट यहाँ पर भरेगी। और यहाँ पर रिजल्ट को लेकर बोला जा रहा है कि जो आपका कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो शिक्षक हैं आप लोग का रिजल्ट जो है 25 सितंबर तक और इस माह के अंत तक जो है आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो है आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। मतलब कल जो आप लोग न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड वाला, तो मतलब उसी को लेकर यहाँ पर भी जो है आपके न्यूज़पेपर में बताया गया कि उसी डेट को जो है आप लोगों का बीपीएससी टीचर का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन इस बात को ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइमरी का रिजल्ट जो है आपका इस माह के लास्ट तक जो है आपका जारी किया जाएगा, जो कि न्यूज़ 18 जो आपका न्यूज़ था जो कल दिखा रहा था उसी के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यह है कि कल उसमें ये भी दिखाया जा रहा था कि जो आपका प्राइमरी टीचर का रिजल्ट बनेगा वो बीएड और डीएलएड दोनों कैंडिडेट का जो है आपका रिजल्ट बनेगा। और जारी इसमें किसका होगा, डीएलएड अभ्यर्थियों का और बीएड अभ्यर्थियों का जो है आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा जब तक कोई उस तरीके का डिसीजन या फिर जो कुछ भी XYZ नहीं आता एनसीटी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से, तब तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो रोका रहेगा। तो इसका मतलब साफ है कि इसमें जो है आपकी काफी ज्यादा सीट की जो है आपकी बर्बादी हो रही है और जो आपका कट ऑफ है ये भी जो है आपकी काफी ज्यादा हाई जाएगा यदि बीएड कैंडिडेट को शामिल करके इनका रिजल्ट बनाया जाता है तब। और यहाँ पर सीट देखिए, सीट जो है आपका 50%, हम 50% बहुत कम बोले, 50% से अधिक जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का सीट है वो यहाँ पर बर्बाद होगा, क्योंकि 50% से अधिक सीट आपका जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनके खाते में जो है आपका चला जाएगा। चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर अदर स्टेट के हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर जो है आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सभी सीटों पे जो है इसका प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका न्यूज़ हो गया। बाकी यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा बगल में न्यूज़पेपर में मतलब दिया गया है कि शिक्षक बहाली 4 लाख जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर स्थिति जो है यहाँ पर स्पष्ट जो है आपकी नहीं हो पाई है। बाकी हमने यहाँ पर बता दिया कि आज जो है आपकी सभी यहाँ पर आपका क्लियरेंस जो है आपका मिल जाएगा। और यहाँ पर यही बताया गया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की अभ्यर्थियों की संख्या जो है आपकी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर इनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो रिजल्ट आने के बाद जो है वो किया जाए तो सही रहेगा, ऐसा कैंडिडेट की तरफ से बोला गया, जो कि ऐसा ही होगा यदि अभी जो है आपका रिजल्ट आता है तब, क्योंकि प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जब आ रहा है तो रिजल्ट आने के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पर आप बगल में देखेंगे तो ये प्रोफेसर आशुतोष कुमार है जो आपके प्रचार पटना ट्रेनिंग कॉलेज है, पटना विश्वविद्यालय उनके, और इनका यहाँ पर यही कहना है कि जो आपका एनसीटी है, एनसीटी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसी को यहाँ पर जो है वो माने। मतलब एनसीटी की तरफ से एक तरीके से आपका कहा जाता है कि मतलब अपना रास्ता यहाँ से क्लियर कर दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी अब देखिए अब क्या होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है, मतलब एक तरीके से आप गुड न्यूज़ मतलब अच्छी खबर यहाँ पर आप मान सकते हैं। अभी देखेंगे अभी क्या हुआ था कि बीच में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो है आपकी अनबन हो गई थी, तो यहाँ पर जो आपका विवाद था वो आपका यहाँ पर थम गया, क्योंकि इस विवाद के चलते अभ्यर्थियों को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान होता। लेकिन ये जो आपका विवाद है, कल ही यहाँ पर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सभी लोग मतलब यही बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार का एंट्री नहीं होगा बीच में तब तक ये आपका मामला सॉल्व नहीं होगा। तो कल उनकी एंट्री हुई, फिर उसके बाद ये जो आपका मामला था वो यहाँ पर बीच वाला विवाद आपका लेटर वाला कि आप इस तरीके से उस तरीके से, तो ये सभी चीज जो है आपके विवाद यहाँ पर क्लियर हो गए, जो कि मतलब इस विवाद क्लियर होने से अभ्यर्थियों की जो है वो काफी ज्यादा फायदा, क्योंकि इस विवाद क्लियर होने से एक और चीज यहाँ पर बेनिफिट है कि आज जो आपकी मीटिंग हो रही है इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है आपका डिसीजन जो है आपका लिया जाता। और यदि यही विवाद रहता तो हो सकता है कि कुछ उस तरीके का डिसीजन लिया जाए और फिर वहीं बीपीएससी और शिक्षा विभाग में अनबन होता और फिर दोनों लोग मीटिंग से उठकर जो है वो चले जाते। तो देखिए आज का मीटिंग में क्या होता है
और जहाँ तक ये भी है कि आज का मीटिंग जो है आपका यहाँ पर क्लियर रहेगा, मतलब आपका एक तरीके से सफल रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मीटिंग के बाद फिर कोई और मीटिंग किया जाएगा, उतना समय भी नहीं बचा है। और जो कुछ भी होगा वो आपका यहाँ पर फाइनल जो है यहाँ पर आपकी मीटिंग में जो है आपके कर दिए जाएंगे। और एक बात यहाँ पर ये भी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का, तो देखिए आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद ही होगा। रिजल्ट आने से पहले प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से जो है आप लोगों का इतना कम समय में जो है आपका कराया जा सकता है। तो रिजल्ट आने के बाद प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। और बाकी यहाँ पर देखिए जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, आप लोग के लिए यहाँ पर गुड न्यूज ये भी है कि यदि आप लोग मेरिट में आते हैं, मतलब आप लोग यदि रिजल्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर पूरा चांस है कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर की स्टार्टिंग या फिर नवंबर के बीच में जो है आप लोगों का भी यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि बीएड और डीएलएड दोनों को शामिल करके रिजल्ट बनाया जा रहा है। तो बहुत कम यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या होगी और यहाँ पर जो है आप लोगों का उतना समय भी नहीं लगेगा। और नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का ही होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है बीएड का रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए जहाँ तक पूरा चांस है कि यदि डीएलएड अभ्यर्थी यहाँ पर आप लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आप लोग का ज्वाइनिंग नवंबर में जो है आपका हो जाएगा। बाकी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले हैं, आप लोग का तो कंफर्म है कि सितंबर के लास्ट में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अक्टूबर का जो आपका मिड अक्टूबर होगा, मतलब 15 अक्टूबर तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों का ज्वाइनिंग जो है आपका कर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर नई वैकेंसी को लेकर तो देखिए, जैसे आपका सितंबर के लास्ट में बोला गया है कि एसटीटी का जो है आपका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा चांस है कि जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है उसके बाद जो है आपकी न्यू वैकेंसी का जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और उसी नई भर्ती में जो है आपका कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी रहेगा। प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी आएगी, लेकिन जब तक ये आपका क्लियर यहाँ पर नहीं किया जाता है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं किया जाता है, तब तक प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कितनी रिक्तियाँ हैं ये थोड़ा सा जो है वो आपके असमंजस की स्थिति में जो है आपके है। तो आज के लिए देखिए यही अपडेट है, बाकी इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहेंगे तो जो कुछ भी अपडेट होगा, जो कुछ भी आपके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो आप यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन पीडीएफ फॉर्मेट में आता है उसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। बाकी आप भी यदि टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कंपनी है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।